दोस्तों फलस्तीन एक ऐसा मुसलमान मुल्क है जहां पर आज से हजारों साल पहले यहूदियों की कौम बनी इसराइल रहा करती थी। साल 1948 की फलस्तीन इसराइल वॉर के बाद इसराइल ने हर साल आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आज एक छोटे से इलाके के अलावा पूरे फलस्तीन पर इसराइल काबिज हो चुका है। साल 2023 के दौरान इसराइल और फलस्तीन की जंग एक बार फिर दुनिया के सामने आई, जब इसराइल ने सेल्फ डिफेंस के नाम पर हजारों निहत्थे फलस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू किया और आज भी इनको चुन चुन कर मार रहा है। इसराइल के जुल्म और बर्बरियत की वजह से आज दुनिया की आंखें काफी हद तक खुल चुकी हैं और आज फलस्तीन दुनिया में अकेला नहीं है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 ऐसे ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बुरे वक्त में फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और अगर आप भी इस नाजुक वक्त में फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में फलस्तीन जिंदाबाद लिखना ना भूलें। नंबर 7, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा से ही फलस्तीन की हमायत में आवाज उठाने में सबसे आगे रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि खालिस इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। पाकिस्तान हमेशा से ही OIC से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक गर्ज के दुनिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करता रहा है। फलस्तीन के लिए पाकिस्तान भर में मुजाहरे भी होते रहे। इन मुजाहरों में लोग पाकिस्तान और फलस्तीन के झंडे एक साथ उठाकर आवाज बुलंद करते रहे और कभी कभार ये मुजाहरे पुरतशद्दुद भी हो जाते हैं। पाकिस्तान के अजीम वजीर आजम इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती की कॉल भी दी थी। इन्हीं दिनों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के कुछ जुमले भी पूरी दुनिया में मशहूर हुए थे, जिनमें CNN को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इनका कहा गया डीप पॉकेट्स का जुमला, यानी कि यहूदियों के पास बहुत ज्यादा माल है, ये बात बहुत मशहूर हुई। ये वही डीप पॉकेट्स हैं जिनसे यहूदी पूरी आलमी बरादरी को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई फलस्तीन के हक में कोई एक्शन ना ले सके। नंबर 6, आयरलैंड। दोस्तों हमारी लिस्ट पे नंबर 6 पर आयरलैंड आता है। दोस्तों आयरलैंड हालांकि एक गैर मुसलमान मुल्क है, मगर ये लोग भी सच बोलने से बाज नहीं आते। आयरिश पार्लियामेंट ने हाल ही में फलस्तीन के इसराइली कब्जे के खिलाफ मुजम्मती तहरीक मंजूर की है। ये यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क है जिसने इसराइल के कब्जे के बारे में डी फैक्टो एनेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया। आयरलैंड के मारूफ सियासतदान रिचर्ड बॉयड बैरेट ने अपनी एक वीडियो में इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। इनकी ये वीडियो 2014 की है, मगर आज फलस्तीन और इसराइल की जंग के दौरान ये वीडियो एक बार फिर से वायरल हो गई है। इनकी ये वीडियो इनके पार्लियामेंट में बोलते हुए है, जहां पर इन्होंने फलस्तीन पर होने वाले इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसराइल को एक डायरेक्ट दहशत मुल्क करार दे दिया। इन्होंने अपने साथी सियासतदानों से कहा कि आप ऐसा क्यों होने दे सकते हैं? अगर आप फलस्तीन की सरजमीन वापस यहूदियों को देना चाहते हैं तो ये बहुत ही अजीबो गरीब बात है और आप सब जरूर आम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप वाकई में अमन चाहते हैं और दूसरी तरफ आप साथ ही साथ फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा भी होने दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसराइल डजंट हैव द राइट टू डू रॉन्ग, यानी कि इसराइल के पास गलत काम करने का कोई जायज हक मौजूद नहीं है। नंबर 5, इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है और इसकी आबादी 28 करोड़ से ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक है और पाकिस्तान की तरह ये भी पहले दिन से ही अपने मुसलमान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर रेंतो मरसूदी ने हाल ही में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इंडोनेशिया मुसलसल फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है और इसराइल के खिलाफ लड़ने में इनकी हर मुमकिन मदद भी करेगा और इनको आजादी भी दिलवाएगा। इन्होंने ये भी फरमाया कि इंडोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भी फलस्तीन के नुक्ता नजर की हिमायत करेगा। इसके बाद इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने इसराइल के मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया के सामने फलस्तीन पर ढाई जाने वाले तशद्दुद को बंद करने की डिमांड की है। इन्होंने खासतौर पर मस्जिद अल अक्सा पर इसराइली हमले बंद कराने की मुकम्मल कोशिश की और इन्होंने बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल पर जोर डाला है कि वो फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम को बंद करें। नंबर 4, स्वीडन। दोस्तों आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि स्वीडन यूरोप का पहला मुल्क था जिसने फलस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था। साल 2014 में जब स्वीडन की मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मार्गरेट वॉलस्ट्रॉम थी तो इस वक्त स्वीडन ने फलस्तीन को एक अलहदा मुमलिकत के तौर पर तस्लीम किया था। इन्होंने कहा था कि फलस्तीन को कबूल करना इनको हक के खुद इरादियत दिलवाने की तरफ पहला कदम है और इसकी मदद से ही मुस्तकबिल में इस इलाके में मुसलसल अमन हो सकेगा। इन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे गुज़िश्ता कई सालों से जंग हो रही है और यहाँ के तमाम मुज़ाकरात जू के तू पड़े हैं। इस इलाके में तबाही और मौत के अलावा गरीबों को और कुछ नहीं मिलता। फलस्तीन को कबूल करने का ये फैसला हालांकि काफी देर से आया, मगर स्वीडन की हुकूमत आज उम्मीद करती है कि इस खित्ते में जल्द बेहतरी आएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप 9 ऐसे ममालिक के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा माहाना तनख्वाह दी जाती है और ये तनख्वाह कितनी होती है, तो ये वीडियो टॉक शॉक चैनल पर पहले ही मौजूद है और इसका लिंक आपको आज की वीडियो के आखिर में मिल जाएगा।
नंबर 3, सऊदी अरेबिया। दोस्तों सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम का दिल है। यहाँ पर ना सिर्फ मुसलमानों के दो सबसे मुकद्दस शहर मक्का और मदीना मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर मुसलमानों का किबला यानी कि अल्लाह का घर खाना काबा भी मौजूद है। सऊदी अरब पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक का रहनुमा और बड़ा भाई भी है और आबादी और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान ममालिक में से भी एक है। सऊदी अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC का एक मुस्तकिल रुकन भी है। सालेह हमाद अल सुबहानी यहाँ पर अपने मुल्क के नुमाइंदा हैं। इन्होंने हाल ही में फरमाया कि इसराइली जहरियत और जुल्म बर्बरियत इंसानी हकूक के तमाम असूलों की धज्जियां उड़ा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की तमाम करारदादों की नफी करता है। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा तमाम बैनुल अक़वामी ममालिक से अपील की है कि वो इसराइल को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। सऊदी अरब चाहता है कि इसराइल जल्द से जल्द अपनी तमाम कार्रवाइयों को बंद करे जो कि फलस्तीन की आम आबादी की आजादी और खुद मुख्तारी को खत्म करते हैं और खास तौर पर जंग के दौरान निहत्ते लोगों पर हमले करना बंद करे जो कि पहले से ही बहुत बुरे हाल में है। इसके अलावा सऊदी अरब यह भी चाहता है कि फलस्तीनियों की आम जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। नंबर 2, ईरान। दोस्तों ईरान फलस्तीन का एक और बरादर इस्लामी मुल्क है। ये पाकिस्तान का पड़ोसी और इराक के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा शिया मसलिक का मुल्क भी है। ईरान पूरी दुनिया में एक शदीद रवायती मुसलमान मुल्क होने की वजह से जाना जाता है और इस मुल्क में आजादी के नाम पर फहाशी करने वालों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाती है। हुसैन सलामी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के लीडर हैं। इन्होंने कहा है कि ईरान आखिरी लम्हे तक इसराइल के खिलाफ फलस्तीन के साथ खड़ा है। वो इसराइल को एक मुल्क के तौर पर भी तस्लीम नहीं करते। ईरान के अफसरान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के दूसरे ताकतवर मुसलमान ममालिक से अपील की है कि वो इसराइल के खिलाफ कदम उठाएं। इन्होंने कहा है कि इसराइल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने तुर्की के साथ इस मामले पर बातचीत करना भी शुरू कर दिया है क्योंकि ईरान और तुर्की को लगता है कि फलस्तीन के बाद अब हमारा नंबर आने वाला है। ईरान और तुर्की एशिया के ताकतवर तरीन मुसलमान ममालिक में से हैं और ये OIC और यूनाइटेड नेशंस पर मुसलसल ये बात वाज़ा कर रहे हैं कि दुनिया को एक साथ मिलकर इसराइल के वार क्राइम्स को रोकना होगा, वरना इसका नतीजा तीसरी जंगे अजीम की सूरत में सामने आ सकता है। नंबर 1, तुर्की। दोस्तों तुर्की दुनिया के सबसे मॉडर्न मगर ताकतवर मुसलमान ममालिक में से एक है जहां की आर्मी और नेवी पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप समझी जाती है। तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि आधा बरे आजम एशिया में आता है जबकि इसका कुछ हिस्सा बरे आजम यूरोप में भी है। ये एक तारीखी मुल्क है। मुसलमानों के माजी में ये दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन ममालिक में से एक था। आज 2024 में तुर्की एक जदीद और मॉडर्न मुल्क है और मस्जिदुल अक्सा पर इसराइल के हमलों के बाद तुर्की भी अपने भाई फलस्तीन की मदद के लिए आ खड़ा हुआ है। इसराइल आज भी फलस्तीन के घरों पर और अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है और इसको रोकने के लिए तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है। अपनी एक ट्वीट में तुर्की के सदर तैयब उर्दोगान ने कहा है कि यरूशलेम हमारे लिए पूरी दुनिया की तरह है और यहाँ पर मौजूद मुसलमान हमारे लिए इंसानियत की तरह हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हॉली सिटी ऑफ जेरूशलेम की इज्जत और आबरू को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बचाना दुनिया के तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तुर्की के सदर तैयब उर्दोगान का कहना है कि इन्होंने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के इनकरा के दौरे के दौरान ऐसे इक़दामात से बचने पर इत्तेफाक किया है जिनसे मशरिक़ वुस्ता के इस्तेहकाम को खतरा हो सकता है। ईरान के सदर से मुलाकात के बाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में उर्दोगान ने कहा कि इन दोनों ने गजा पर इसराइल के गैर इंसानी हमलों को खत्म करने और खित्ते में मुनसफाना और देरपा अमन के लिए जरूरी बातचीत की है। उन्होंने मजीद कहा कि इन्होंने सरहद पार से इसराइल के खिलाफ फलस्तीन का ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। तुर्की और ईरान के सदूर की इस मुलाकात का बुनियादी एजेंडा गजा पर इसराइल की बमबारी को बंद कराना था। ये मुलाकात 24 जनवरी 2024 को हुई। दोस्तों आपके ख्याल में फलस्तीन और इसराइल के मसले का मुनसिफाना हल क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।